सभी संघर्ष के साथियों को नमस्कार। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त सचिवालय में हूं और यहां पर जो खास करके कल न्यूज़ 18 के द्वारा एक न्यूज़ फ्लैश किया गया था कि इस बहाली से जितने भी टेक्निकल डिग्रीधारी हैं उनको बाहर किया गया है। इसी वजह से जो टीम के शीर्ष नेतृत्व करता है दीपांकर सर, अनीश सर और रितेश पांडे सर, उनके द्वारा बोला गया कि आप एक बार जाके और वहाँ पुष्टि कीजिए, क्योंकि हमारे संगठन में सब तरह के स्टूडेंट हैं और सब लोगों का योगदान है। तो अभी आप लोगों के लिए मतलब कुल मिलाकर के ये बोलना है कि ये जो न्यूज़ है ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इनसे जाके पूछे हैं कि सर कल एक न्यूज़ 18 पे न्यूज़ फ्लैश किया गया है, उनका कहना था कि ये लोग जान करके न्यूज़ किए हैं और ऐसा हम लोगों के द्वारा कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया। फिर हम उनको लेटर लेके गए थे और उसमें वही वाला पॉइंट पूछे थे कि सर ये तकनीकी शिक्षा समकक्ष जो है जिनको वैलिड नहीं माना गया है वो किस सेंस में बोला जा रहा है, थोड़ा इसको खुल के डिस्क्राइब कीजिए। तो उनका बोलना था कि जो 2012 की जो नियमावली है ना उसको एज इट इज़ हम लोग जो है मतलब उसको कंटिन्यू रखे हैं। बस ये है कि शायद वो पोस्ट में लिखने में रह गया था। तो जिनका भी इंटर में डिप्लोमा और ITI या पॉलीटेक्निक इस टाइप से है, उसके बाद जिनका भी जो मतलब एजुकेशन का ट्रेनिंग वाला है उनको वैलिड नहीं किया गया, जो कि पहले से होता आया है। और जब हमने बात किया प्राथमिक उपनिदेशक सर से तो उनसे हमने खास करके पूछा कि सर हम लोगों के मन में कंसर्न है क्योंकि गलत न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी हावी हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि एक बात बताओ कि 1 to 5 के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। 1 to 5 के लिए तो हमको इंटरमीडिएट चाहिए, तो या तो हमें इंटरमीडिएट और उसके बाद B.Ed चाहिए या तो फिर इंटरमीडिएट के साथ B.Ed चाहिए। तो इसमें कहाँ से ये आ गया कि हम ये जो भी टेक्निकल डिग्रीधारी है BBA, B.Tech, उसके बाद फिर BSc IT या जो भी मतलब इस टाइप से BCA, इन लोगों को हम वैलिड नहीं कर रहे हैं। इस टाइप का न्यूज़ गलत फैलाया गया है। हमें आपके इंटर की डिग्री से मतलब है और B.Ed से मतलब है। तो हम उससे पूछे कि सर ठीक है आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन B.Ed तो हम लोग ग्रेजुएशन बेसिस पे किए हैं ना, जो उसमें जिनका टेक्निकल होगा उनको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका सब्जेक्ट होगा ना उसमें। जब आपको यहाँ पे B.Ed करने के लिए अलाउ किया गया था तो कैसे दिक्कत होगा। हम उनसे फिर ये भी डिस्कस किए थे कि सर LNMU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें खास करके एक अलग से स्पेशल कॉलम मेंशन किया जाता है कि जिनका भी टेक्निकल डिग्री है उनका 55% होना चाहिए, आफ्टर दैट वो B.Ed कर सकते हैं। वो बोले खुल करके कि ज़्यादा दिमाग मत चलाओ और आराम से जाके तैयारी करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को बाहर किया गया। हम लोग न्यूज़ वाले को कोई भी तरह का यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो कुल मिला के आप लोगों के मन में जो था इससे आप लोग निश्चिंत रहिए। अंसारी सर से भी हम जाके बात किए थे, 3-4 अधिकारी थे जिनसे भी लगा कि बात कर सकते हैं, उन सब से बात किए थे। और दीपक सर किन्हीं से भी बात करने के मूड में नहीं थे, कोशिश उठा के उनसे भी मिल रहे, लेकिन वो किन्हीं से बात नहीं किया। और खास करके इसी मैटर पे कई सारे उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, इस वजह से उनके PA साहब ने साफ मना कर दिया। और एक और न्यूज़ यहाँ से बता देते हैं कि सचिवालय से ये बोला गया है कि 2 से 3 दिन में हम लोग विज्ञापन जारी करने वाले हैं, ये खुल करके बोला गया है। लेकिन उनके मन में भी ये डर है कि जिस तरीके से कोर्ट केस और तमाम ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो पता नहीं ये कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो 2 से 3 दिन में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ये अंसारी सर साफ बोले हैं। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। और हमें यही इन्फॉर्मेशन मिला था, हम इसमें जो जितना भी बात हो पाया वही चीज़ पता है। हमने उनसे एक चीज़ और पूछा था कि सर कट ऑफ डेट क्या रहेगा, तो कह रहे हैं कि सब कुछ हम तुम्ही को बता देंगे, क्या 2 दिन वेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।